नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने स्टार्ट की है असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 के लिए एसके झा सर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक। लेटेस्ट वर्जन है 2026 का। अ, अभी तक के 8 वीडियो हो चुके हैं। ये 9वां वीडियो है इस सीरीज का। और इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में मतलब न्यूमेरिकल में टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं और टाइप 3 है इसमें। तो टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे और आज कंप्लीट कर लेंगे टाइप 2 और टाइप 3। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर फेंकते हैं, ग्रेविटी उसकी स्पीड को ऊपर जाते समय कम करती है। टॉप पॉइंट पर स्पीड जीरो हो जाती है, फिर वह ग्रेविटी उसे नीचे की ओर खींचती है। अगर एयर रेसिस्टेंट है तो स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर गया था उसी स्पीड से नीचे भी आ जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है बस। तो दिया है u इक्वल टू दिया हुआ है u इक्वल टू दिया हुआ है 40 मीटर सेकेंड। g का मान दिया हुआ है ग्रेविटी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जाने का टाइम लगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला है। नेगेटिव में एक्सलरेशन होगा तो ग्रेविटी मानेंगे उसको, एक्सलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी। पर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो एंटी रहेगा, मतलब नेगेटिव रहेगा। तो v इज इक्वल टू एक सेकेंड दोस्तों, पेन ले लूँ, इसको इधर कर देते हैं। v v की वैल्यू 0 है। एक सेकेंड दोस्तों, टॉप पॉइंट पर v की वैल्यू 0 रहेगी और अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। u का मान 50 दिया हुआ है, g 10 मान लेंगे नेगेटिव में, तो t की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 सेकेंड निकल करके। अब ये अपने को 5 सेकेंड में जाने में लगा, ऊपर जाने में लगा। अब नीचे आने की स्पीड देख लेते हैं। नीचे आने के लिए v u प्लस नीचे आ रहा है ना, तो पॉजिटिव में रहेगी ग्रेविटी। u की वैल्यू 0 लेंगे प्लस 10 इंटू 5, तो v की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी ही स्पीड से वापस आएगा, बस डायरेक्शन नीचे की ओर हो जानी है। तो नेगेटिव जी का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने की, एक सेकंड दोस्तों, क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय। पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, फिर सेम टाइम में नीचे आएगा। टोटल टाइम लगेगा बराबर से ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, तो ये कुल समय हो गया। हमें u की वैल्यू दी हुई है 100 मीटर पर सेकंड, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ऊपर जाने में नेगेटिव आ जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये क्योंकि अपन ऊपर जा रहे हैं तो v की मान नेगेटिव हो जाएगा। अब टॉप पर जाने पर, टॉप पर पहुंच गए, v 0 ले लेंगे, ये 100 है u का मान, माइनस 10 t, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कुल समय कितना लगा, t इज इक्वल टू 2t। टोटल टाइम, टाइम वैल्यू 2 इंटू
10 तो 20, ये अपने को कुल टाइम लगा। एक सेकेंड दोस्तों, दस सेकेंड में ऊपर गया, 10 सेकेंड में नीचे आया, टोटल टाइम 20 सेकेंड लगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो इसमें दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है 10 सेकेंड के बाद पत्थर का वेग तथा ऊंचाई और पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, ये दोनों अपने को पता करनी है। अब ग्रेविटी हर सेकेंड 10 मीटर पर स्पीड से काम कर रही है ना, जी का मान 10 है, और पहले स्पीड निकालेंगे फिर हाइट निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो u का मान दिया है 245 मीटर पर सेकेंड, g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, t का मान दिया है 10 मीटर 10 सेकेंड। अब ऊपर की ओर जा रहा है तो v इक्वल टू u प्लस जी टी। अब ये 245 रख देंगे, -10 इंटू 10, तो v की वैल्यू आ जाएगी 145 मीटर पर सेकेंड। ये 100 हो जाएगा, 100 इसमें से कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अपन v का मान तो निकाल लिया, v का मान आ गया है अपना 145 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 145 मीटर पर सेकेंड। अब दूरी निकालना है ना, हाइट, डिस्टेंस, तो इसी को बोलेंगे एस यू टी -1/2 जी टी स्क्वायर। अब u की वैल्यू 245, s निकाल रहे हैं, इंटू 10, 1/2 इंटू 10 इंटू 100 है ना, टी स्क्वायर है ना, और 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ था, तो ये हो गया 1000, तो ये हो गया 500, 2 से कट गया तो -2450, तो इसमें से हटा दिया जाएगा तो 1950 मीटर दूरी आ गई। तो स्पीड 145 मीटर पर सेकेंड से रहेगी और हाइट हो जाएगी इसकी 1950। पत्थर ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी उसकी स्पीड कम कर रही है, फिर 10 सेकेंड में भी वो ऊपर ही जा रहा है, फिर भी 10 सेकेंड बाद ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। गेंद की प्रारंभिक वेग क्या होगा? गेंद ऊपर फेंकी गई है, मैक्सिमम हाइट 5 मीटर तक पहुंचेगी। अब इनिशियल स्पीड पता करनी है, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जानी है, v का मान 0 हो जाएगा। हाइट पता है, स्पीड निकालनी है, इसलिए तीसरा इक्वेशन लगेगा। हाइट अपने पास में कितनी है? 5 मीटर है, v 0 हो गया 0, g का मान ले लेंगे अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। अब ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फॉर्मूला वही है अपना गति का तीसरा नियम, स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस जी क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन के इक्वल में है पर वो नेगेटिव में है, तो इससे पुट कर लेंगे, 2 गुणित 10 गुणित 5 इज इक्वल टू 100 v स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर 5, गेंद को इतना पुश दिया कि वो 5 मीटर ऊपर जाकर रुक गई। शुरू के लिए 10 मीटर चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। 7 सेकंड के बाद इसके
विस्थापन का परिणाम डैश होगा, मान ले प्रति वर्ग सेकेंड। गेंद ऊपर फेंकी गई, 80 मीटर की ऊंचाई तक के गई, है ना, वापस फिर वापस आई, 7 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, मतलब 7 सेकंड बाद इसका विस्थापन कितना होगा ये पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते समय स्पीड 0 हो जाती है, v का मान सबसे पहले 0 होगा। सबसे पहले इनिशियल स्पीड निकालेंगे, है ना, उसके बाद में फिर 7 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है ये पता करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू दी गई है, v 0 है, हाइट अपने पास में 80 मीटर है, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर। तो v 0 रख देंगे फॉर्मूले में, v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये तो 0 हो गया। यू स्क्वायर अपने को निकलवाना है, 2 गुणित 10 गुणित 80, हाइट 80 है ना, ये सारा मिट गया। तो यू स्क्वायर 1600 आ जाएगा और u की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें 7 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये पता करना है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें रख देंगे वैल्यू, u की वैल्यू 40 आ जाएगी, टाइम 7 हो गया है, a की वैल्यू 10 है और टाइम 7 है, 7 का स्क्वायर, तो 7 चौक 28 ये हो जाएगा, माइनस 255, ये 5 बार ये कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन 49 से हो जाएगा। तो ये आप इसको 50 मानो तो ये 250 हो गया, 250 में से 5 घटाएं 250 हो जाएगा। तो s की वैल्यू 35 आ जाएगी आंसर। क्वेश्चन 6, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में डैश समय लगेगा। इसमें स्पेसिफिक कर दिया है कि 9.8 मीटर पर वर्ग सेकंड लेना है अपने को। ये असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। चलिए देखते हैं। वस्तु को 14 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे पहले v की वैल्यू 0 हो जानी है, तो जब जैसे ही ये v की वैल्यू 0 हो जाती है तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब u की वैल्यू 14 दी है, g की वैल्यू 9.8 दी है, इंटू t आ जाएगा अपना 14.98 और इसका 143 आंसर। ग्रेविटी हर सेकंड कम कर रही है, 1.43 सेकंड के बाद में स्पीड 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, जमीन पर वापस आने में इसे कितना टाइम लगेगा, जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ऊपर जाने में का टाइम नीचे आने का टाइम सेम होता है। u की वैल्यू दी हुई है 9.8, g की वैल्यू दी गई है 9.8, ऊपर जाने में टाइम लगेगा, u की वैल्यू 0 है
v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 9.8 माइनस g की वैल्यू 9.8, ये इससे ये कट गया और ये t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। तो आने और जाने में लगा समय 2 सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर 2 सेकेंड आएगा, 1 सेकेंड मत लगा देना। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु को 29.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 1 सेकेंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? वस्तु को 29.4 मीटर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंका, 1 सेकेंड के बाद इसकी हाइट कितनी है पता करना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है कुल मिलाकर के, हाइट यानी ये s, इसलिए सेकेंड इक्वेशन उपयोग में लाया जाएगा। u की वैल्यू दी गई है 29.4 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू दी गई है 9.8, टाइम दिया ही है 1 सेकेंड। फॉर्मूला इनपुट कर देंगे, s u t माइनस 1/2 जी टी। अब s की वैल्यू दी निकालनी है अपने को, u की वैल्यू है अपने पास में 29.4 इंटू टाइम है 1 सेकेंड माइनस 1/2 इंटू 9.8, टी की वैल्यू दी गई है 1 का स्क्वायर, तो 29 पॉइंट, रुक जा पूरा होच पोच हो गया, इसमें देख लेते हैं। तो 20, ये अपन ने सारी वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद में ये 29 बच गया माइनस में और ये कट गया इससे, तो ये हो जाएगा 4.6 है ना, 4.6 नहीं 4.9, 4.9 यानी 5 ही मानो इसको, तो 2.4 24.5 इसका मीटर में आंसर आ जाएगा। सेकेंड में ग्रेविटी की स्पीड थोड़ी सी कम थी, 24.5 मीटर ऊपर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। जी का मान दिया हुआ है, गेंद ऊपर फेंकी गई 10 सेकंड बाद वापस जमीन पर आई, इनिशियल स्पीड पता करनी है इसकी। टोटल टाइम दिया है 10 सेकंड, पहले हाफ टाइम निकालेंगे वही बैकवर्ड टाइम होगा, आधा टाइम पहले निकालेंगे तो दूसरा आधा टाइम वही होगा। दिया गया है टाइम, टोटल टाइम हो गया 10, यानी कैपिटल टी इक्वल टू टी प्लस टी, तो पहला टाइम दिया हुआ है 5, तो अपवर्ड मतलब जो हाफ टाइम निकालेंगे वही अपवर्ड टाइम भी होगा, तो 5 + 5 टोटल टाइम हो गया 10। जी का मान बड़ा तो दिया जाएगा 10, जी का मान है 10, ऊपर जाने का टाइम 5 सेकेंड, फॉर्मूला में रख देंगे। क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो u का मान 50 हो गया। 5 सेकंड में ऊपर गया, 5 सेकंड में नीचे आया, शुरुआत की स्पीड हो गई उसकी 50 मीटर पर सेकंड। किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड लेंगे, वस्तु 30 मीटर से ऊपर फेंकी जाती है और 4 सेकंड बाद इसका विस्थापन का परिणाम कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सेकंड इक्वेशन लगा दिया जाएगा। u का मान 30 है, 30 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड दोस्तों,
जी का मान दिया है 10 मीटर, टी दिया है 4 सेकेंड, फॉर्मूला वही लगा दिया जाएगा, यू टी माइनस में 1/2 जी टी स्क्वायर। यू का मान 30 है, टी का मान 4 है, 1/2 इंटू 10 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 5, 16×5 = 80 और ये जाएगा 120। तो इसका स्पीड आ जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 40 मीटर आ जाएगा। चार सेकंड बाद ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर है, स्टार्टिंग पॉइंट से 40 मीटर ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई वस्तु अपने विराम x 0 मीटर से t = 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच औसत वेग क्या होगा? वस्तु x = 0 से चलना शुरू करती है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 4 सेकंड में 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी पता करना है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले दोनों टाइम और वेलोसिटी निकालेंगे और फिर दोनों का एवरेज निकालेंगे। पहले दोनों का टाइम निकालेंगे और वेलोसिटी, फिर दोनों का एवरेज। v की वैल्यू u की वैल्यू 0 है, a दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t1 की वैल्यू है ही अपने पास में, मतलब निकालना क्या है तो है ही 8 सेकंड, है ना, ये दोनों मिल गए। अब उसके बाद में फॉर्मूले में रख देंगे, u की वैल्यू 0 है, 3 × 4, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 12, v1 की वैल्यू 12 आ गई। अब v2 की वैल्यू निकाल लेंगे, v2 की वैल्यू आ जाएगी, 0 रख देंगे, 3 है, 8 है AOT, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 24। अब एवरेज स्पीड निकालना अपने को, औसत वेलोसिटी, तो v1 प्लस v2 अपॉन में 2, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। तो v1 की वैल्यू 12, v2 की वैल्यू 24 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 6 3 36/2 यानी 18 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड तक की स्पीड में 12 हो गई, 8 सेकंड में 24 हो गई, बीच की एवरेज स्पीड 18 मीटर सेकंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकंड का समय लगाती है। वस्तु की औसत गति कितनी होगी? वस्तु पहले 200 मीटर 20 सेकंड में और अगले 200 मीटर 30 सेकंड में चलती है, तो दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। तो डिस्टेंस अपने पास में दी हुई है, ये एक 200 मीटर एक 200 मीटर, तो ये हो गई 400 मीटर। टाइम दिया है 30 और ये 5 50, ये 8 आ गई मीटर प्रति सेकंड। पूरे रास्ते की टोटल दूरी और टोटल टाइम देखना है, बीच की नहीं। ये देखिए सेम वैसे ही।
कोई वस्तु, क्वेश्चन नंबर 13, कोई वस्तु अपने विराम x 0 मीटर और t इक्वल टू 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा? वस्तु रेस्ट से चलती है, विराम से, और विराम से चलती है, एक्सेलरेशन 4 हो जाता है ना, और 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच एवरेज वेलोसिटी पता करनी है अपने को बीच की। दोनों, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन है ना, सेम वैसे ही हो जाएगा। दोनों टाइम पर वेलोसिटी निकालो और फिर एवरेज ले लो दोनों का। तो u0 है प्रारंभिक, ए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, t1 2 है सेकंड, t2 6 सेकंड है। तो v1 पहले निकालेंगे तो u का मान 0 हो गया, at 4 दिया हुआ है a और 2 दिया हुआ है t, तो ये 8 हो गया। और v2 में a अपने को दिया है 4 और t दिया है 6, तो 6 चौक 24 हो गया, u तो 0 है। तो ये दोनों की वैल्यू आ गई। अभी दोनों को एड ऑन कर लो, ये हो गया 8 और 24, 8 दिया 24, 32/2, वही v1 प्लस v2 इसमें दिया होगा ना, हाँ ये दिया हुआ v1 प्लस v2, ये 32/2 इक्वल टू 16 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड पर 8 मीटर प्रति सेकंड, 6 सेकंड में 24, बीच की एवरेज 16 आ गई। मतलब 2 सेकंड में 8 चली थी और इधर 6 सेकंड में 24 चल गई, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 16 हुआ ना। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 14, एक 5 किलो द्रव्यमान वाला पिंड घर्षण रहित टेबल पर विश्रामावस्था में है, जिस पर 12 न्यूटन का एक स्थिर बल कार्यरत है। पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। 5 केजी का पिंड है, 12 न्यूटन का फोर्स है और 2 सेकंड डिस्टेंस दी है। मतलब 2 सेकंड में दूरी कितनी तय की गई है वो पता करना है अपने को। पहले फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे। फोर्स मतलब F इक्वल टू ma, तो F कितना है अपने पास में? 12 न्यूटन। m कितना है? 5, तो इससे a निकल गया, a की वैल्यू आ गई 12/5, है ना। a की वैल्यू आ गई 12/5। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 2 दी हुई है, a अभी निकाल ही लिया 12/5, t का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये टोटल 24/5 हो गया, 4.8 मीटर आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, 5 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 5 केजी का पिंड है, 1.5 न्यूटन का, ये 5 केजी का पिंड है, 1.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, टाइम 2 सेकंड है। अपने को क्या बताना है? चली गई दूरी बताना है, एस का मान निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है, एफ एम ए, एफ दिया हुआ है 1.5 न्यूटन, इसको एक्सेलरेशन 5 दी और m का मान 5 दिया हुआ है, तो m आ जाएगा
मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.3, क्योंकि 1.5 को 5 से भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब अपन इसमें दूरी निकालने वाले फॉर्मूला में रख देंगे। तो ये इसका मान 0 है, तो ये 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया इतना। अब अपने पास इतना बचा, तो इसमें 1.2 इंटू 0.3 अभी निकाला ना एक्सेलरेशन 3, और ये 2 है टाइम, तो ये 4 हो गया। तो ये 2, तो स्पीड आ गई अपनी, मतलब वो दूरी आ गई 0.6 मीटर। फोर्स कम है इसीलिए एक्सेलरेशन भी कम है, डिस्टेंस भी कम तय हुई। ज़्यादा फोर्स लगता तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा लगता और डिस्टेंस भी ज़्यादा दूरी होती। क्वेश्चन नंबर 16। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल होगी। कार 20 किलोमीटर घंटे से गई, 30 किलोमीटर घंटे से आई, एवरेज स्पीड बतानी है। आना जाना सेम डिस्टेंस है, इसलिए हार्मोनिक मीन लगेगा। V1 20 है, V2 30 है, 2 V1 इंटू V2 अपॉन में V1 प्लस V2, यानी 20 यहाँ जाएगा, 30 यहाँ जाएगा, 2 है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 1200 अपॉन में 50, ये गया 24 बार आ गया, 24 kmph। सेम डिस्टेंस अप डाउन में सिंपल एवरेज नहीं लगता है, सिंपल एवरेज वही वाला होता है a प्लस बी अपॉन में 2, वो वाला नहीं लगेगा। हार्मोनिक है ना, गया और फिर वापस आया, तो इस वजह से 2 इंटू ए एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 17। एक गेंद को भवन की छत से गिरने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? एक गेंद है, 3 सेकंड में जमीन पर पहुंच रही है, जी का मान 10 दिया है, भवन की हाइट पता करनी है। फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जानी है, इनिशियल वेलोसिटी u है अपने, ये 0 हो जाएगी। टी दिया है 3 सेकंड, जी का मान 10 लेंगे क्योंकि दिया नहीं है। फॉर्मूला पता ही है, एस बोल लो या एच बोल लो, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। फॉर्मूला को पुट कर लो, 0 टी दिया है 3, जी का मान 10 ले लेंगे, 3 है ये तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 5 बार कट गया, 9 पंचे 45, आंसर आ गया। ग्रेविटी हर सेकंड स्पीड बढ़ाती है, 3 सेकंड में 45 मीटर नीचे आ गई। ये 3 सेकंड है ना, इसमें कितने नीचे आई? 45। भवन की ऊंचाई 45 मीटर है। बीस ग्राम द्रव्यमान की गोली 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। विराम अवस्था में आने से पूर्व यह लक्ष्य अंदर के
लक्ष्य के अंदर 8 सेंटीमीटर धंस जाती है। यदि लक्ष्य केवल 6 मीटर सेंटीमीटर मोटा होता तो वह गति जिससे गोली लक्ष्य से बाहर निकलेगी। गोली 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गई, टारगेट में 8 सेंटीमीटर अंदर जाकर रुकती है ना। 10 मीटर की स्पीड से गई, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और टारगेट में 8 सेंटीमीटर अंदर घुस गई, तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ आप, तो त्वरण। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है इसकी, v जीरो है। अब v जीरो है तो ये पता करो कि कौन सा समीकरण लगेगा, तो थर्ड लगेगा। तो u का मान दिया है 10, u का मान 10 है, v जीरो है, उसकी दूरी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर, s सेंटीमीटर दी है ना, याद रखना। इसको अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्पीड आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 0.000008 मीटर, है ना, जिसकी दूरी आ गई। तो अब इसको अपन फॉर्मूला में पुट कर देंगे, v स्क्वायर एस यू स्क्वायर टू ए एस, इसकी वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 100 है, 2a ये निकालना है, और पता ही है अपने को उसकी वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू, दूरी की 0.8। चलो जरा था, अब ये 100 है, प्लस में इसका इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.16। एक्सेलरेशन तो निकालना है ना अपने को, एक्सेलरेशन इधर चला गया, अब ये 0.16 है, अपन में 100 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 625। चलो अपने ये 2 टाइप तो खत्म हुए, तीसरा टाइप, थर्ड टाइप में पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है। वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जी का मान दिया हुआ है। गेंद 19.6 मीटर की ऊंची छत से छोड़ा गया, जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी बात ये है। तो फ्री फॉल की कंडीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट को बस छोड़ दिया गया, तो जब छोड़ा है तो इनिशियल स्पीड तो कुछ होगी नहीं, तो u का मान तो 0 हो गया। अब डिस्टेंस पता है तो टाइम निकालना है, तो सेकेंड इक्वेशन लग गई इसमें। डिस्टेंस पता है पर टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए देखो, डिस्टेंस तो पता थी, ये 0 है फ्री फॉल की वजह से, तो 1/2 जी का मान ये रख देंगे, जी निकालना है अपने को, तो 119.6 ये तो ख़त्म है, ये 4.6 हो गया, सॉरी 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अब ये नीचे जाएगा 4.9 और ये टी स्क्वायर, 4 चौक 16, 9 चौक 36, यानी 4 बार जाएगा, और टी का स्क्वायर हमने को निकालना है तो 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन 2, पहाड़ से के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है,
जो 8 सेकेंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? पहाड़ से पत्थर छोड़ा भाई, 8 सेकेंड बाद जमीन पर पहुंचा, हाइट बता दो अब। पत्थर ऊपर से लड़के ने फेंका, तो वो नीचे बता दो उसकी हाइट पहाड़ की, जमीन से। तो फ्री फॉल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम दिया है, जी का मान है 10 दिया है, हाइट निकालनी है, तो बस दूसरा समीकरण में रख देंगे। यू का मान 0 हो गया तो ये 0 हो गया, जी का मान 10 है, ये 8 है तो 64 हो गया, ये 5 बार हो गया, तो ये 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 320। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराया जाता है। 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? एक गेंद को बिल्डिंग से छोड़ी गई, 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? ठीक है, वही फ्री फॉल वेलोसिटी सेकंड ग्रेविटी की वजह से बढ़ती है। वेलोसिटी निकालना, पहला इक्वेशन लगेगा। फ्री फॉल की वजह से यू 0 हो गया, टाइम दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, वी निकालना है, पहला समीकरण लगा के निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। और दोस्तों, आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैंने पहली बार स्टार्ट किया है, मेरा भी असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 है। पिछले बार मैं कुछ पॉइंट से रह गया था, इस बार चाहता हूँ कि मेरा हो जाए सिलेक्शन। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। भवन की ऊंचाई बताओ। पत्थर बिल्डिंग से छोड़ा गया, 4 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचा, बिल्डिंग की हाइट कितनी है पता करना बस अपने को। फ्री फॉल है, यू 0 ले लेंगे, हाइट निकालनी है, सेकंड इक्वेशन लगा देंगे। यू 0 हो गया, सेकंड इक्वेशन ये रखा है, टी का मान दिया हुआ है, ये यू 0 हो गया, जी का मान 9.8 ले लेंगे, टी 4 है तो उसका 78.4 आ जाना है। एस खत्म होता है तो क्वेश्चन स्टार्ट होते से 4 सेकंड में लगातार नीचे गिरता रहा, ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ाती रही, बिल्डिंग की हाइट पता चल गई अपने को, 78.4 मीटर है आंसर। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।